अस्सलाम वालेकुम माज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। माज, क्या वाक़या है? अच्छा मिनाज भाई, 2 वाक़ये हैं, एक छोटा-सा है, लेकिन वो इतना कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन जब हुआ था तब ख़ास लग रहा था। और बाकी दूसरा जो है वो ऐसा है कि मुझे उसमें शायद आपकी भी हेल्प चाहिए हो ये जानने में कि क्योंकि मुझे वो आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी या क्या था। पहले छोटा-सा जो वाक़या है, बहुत छोटा-सा है, वो मैं शेयर करता चलूँ। काफ़ी सालों पहले की बात है, जब मैं 15 साल का होऊँगा। तो मेरी अब मैं बहुत अच्छा बच्चा हुआ करता था, उस वक़्त मैं 10 बजे सो जाता था। मेरी रात में 2 बजे आँख खुली, तो मुझे डेढ़ 2 बजे पानी पीने के लिए आँख खुली, तो मेरे घर का जो मेन गेट है, उसमें शीशा लगा हुआ है, और ऐसा शीशा है कि जिसमें अंदर से आप बाहर देख सकते हो, बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे नज़र आता है कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आयत कोई जैसे इस्लामिक कोई वर्सेस कोई पढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो मैंने बाहर झाँका तो एक जनाज़ा जा रहा था, और मेरे घर के बैक पे ही मस्जिद है। तो मैं चल दिया, मैं भी साथ, मैंने बोला चले जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं और कंधा दे के वो किसी को जा रहे थे। मैं चला गया, पानी पिया मैंने, ऊपर जैकेट पहनी और मैं चला गया, सर्दियों की बात थी। तो मैं जनाज़ा जो कंधा दे के जा रहे थे, मैंने भी 1-2 दफ़ा कंधा दिया और वो मस्जिद गए, जनाज़ा पढ़ा, मैं वापस आ गया। वापस आया, सो गया, उठा अगले दिन, तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, मैं एक जनाज़ा वो कंधा दे रहे थे, तो मैं भी कंधा दे के आया हूँ, एक जनाज़ा पढ़ के आया हूँ मैं। तो उन्होंने बोला किसका? तो मैंने बोला ये तो नहीं पता, रात में हुआ था किसी का, ये मैंने पता नहीं किया, तो बस मैं पढ़ के मैं आ गया था। तो उसी दिन मैं पापा के साथ, जुम्मे का दिन था, पापा के साथ मैं उसी दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया, तो जो वहाँ के मौलाना हैं वो बहुत पुराने, पापा को जानते, 15-17 साल से जानते। तो पापा ने उनसे पूछा कि ऐसे-ऐसे कुछ हुआ था, कोई जनाज़ा हुआ है कल, मेरा बेटा बता रहा है। तो उन्होंने बोला कोई जनाज़ा इस पूरे हफ़्ते नहीं आया, जिन्हों का जनाज़ा पढ़ के आया हूँ मैं, उसी मस्जिद में? उसी मस्जिद में। तो ये हुआ था एक वाक़या जब मैं 15 साल का था। लेकिन चलो, ये एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत, मैं मानता हूँ बहुत कॉमन चीज़ है, ये हो जाता है, नमाज़ भी होती है जिन्हों की, इस तरह होता है। ये इतना वो नहीं था। असल जो हुआ था जिसमें मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए होगी जानने के लिए कि लाइक वी माइट फिगर इट आउट कि क्या हुआ था। 2021 सितंबर में मैं, अच्छा मिनाज भाई, मैं लाइक गाने-वाने गाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, गिटार, पियानो। तो मुझे मेरे दोस्त ने एक एप्लीकेशन बताई कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे रैंडम ऐसे ही लोग होते हैं, आप उनसे सोशलाइज़ करो, और वहाँ पे और भी लोग ऐसे गाने गाते हैं, आप भी करो अपना, अगर आपको करना हो। मेरा दोस्त भी वहाँ जाता था। क्लब हाउस नाम था इस एप्लीकेशन का। मैं वहाँ पे गया सितंबर में, 2021 में। तो मेरा वहाँ पे फर्स्ट डे था, तो मैं एक रूम में गया, मैंने वहाँ पे देखा, लाइक वहाँ पे रूम्स होते हैं अलग-अलग, जैसे रूम्स वहाँ पे एक रूम में 5 लोग बैठे होंगे, एक में 10, एक में 20, किसी में 100 भी बैठे होंगे। गोरे, चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, सारे अलग-अलग। तो मैं गया, मैंने इस तरह किया, अपना फ़न किया, थोड़ा-सा बातें-वातें की, गाने-वाने गाए, सब हो गया। एक रूम में मैं जाता हूँ, वहाँ पे एक लड़का गाने गा रहा था, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी उसकी। तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने रुक के वहाँ पे गाना सुना। अब इतने में एक और बंदा जॉइन करता है रूम, जिसका यूज़र नेम था यकूज़ा, YAKUZA, यकूज़ा उसका नाम था, और वो वहाँ पे आता है। उस रूम में मेरे साथ 2 लड़के थे, एक शायरी करता था और एक गाने गाता था, और मैं भी गाने गाता था, लेकिन ये मेरा इनसे फर्स्ट इंटरैक्शन हो रहा था, मेरा फर्स्ट डे था। यकूज़ा आता है, कहता है मैं तुम लोग के बारे में ना बहुत कुछ जानता हूँ। तो हमने बोला अच्छा, तो हम लोग को मज़ाक लगा, हमने उसको ज़रा तंग-वंग किया। तो उसने बोला इस बहुत बड़े सीरियस उसमें उसमें कि हँसने की बात नहीं है, तुम लोग जानोगे तो तुम लोग खुद भी परेशान हो जाओगे। हमने बोला ऑलराइट, आप बताओ। अब मेरा एक दोस्त था अली, और एक मेरा दोस्त था उस वक़्त सलीम। अली गाने गाता था, सलीम शायरी करता था। अली से वो शुरू होता है, वो कहता है मैं तुम्हारे से शुरू करता हूँ। हमने बोला करो शुरू। कहता है सबसे पहले अपने ये जो तुमने 2 कज़न बिठाए हुए हैं, इनको भेज दो। ये हमें नहीं पता उसको कैसे पता।
कि अली ने अपने साथ अपने 2 कज़न्स बिठाए हुए थे। ये फर्स्ट डे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तीनों लड़के एक दूसरे को, अभी वो मेरे दोस्त हैं और वो इसी तरह दोस्त बने थे, लेकिन हम तीनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। इस दौरान हमें लग रहा था कि लाइक हम याकुज़ा जो है वो हम तीनों को ये लग रहा था कि हम तीनों में से किसी एक का जानने वाला है और हम मज़ाक कर रहे हैं उनके साथ। वो अली को कहता है कि अपने कज़न को भेज दो रूम से, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे इन 2 कज़न से बात नहीं करनी। और साद नाम था उसके कज़न का, उसने बोला साद को भेज दो। हम परेशान कि ये हुआ क्या है और ये कैसे उसने बोला है। कहता है साद ने रेड कलर की शर्ट पहनी है वाइट पोल्का डॉट्स के साथ, इसको बोलो चला जाए रूम से। उसने उसको भेज दिया क्योंकि अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो गया था। वो उसको उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बताने लगा। वो लड़के के बाप के नाम से शुरू करता है और वो किस एरिया में रहता है और उसकी नानी का कब इंतकाल हुआ था, वो इस तरह की कुछ चीज़ें बताना शुरू हो गया। इनफैक्ट उसी के अब्बू के साथ, अली के अब्बू के साथ एक उसकी अम्मी के साथ एक मिस कैरेज हुआ था। लाइक इनका एक बेबी पैदा होने वाला था और वो लाइक वूम में ही पास्ट अवे। तो उसने वो भी बताया इनको, और ये सारी चीज़ें ये पब्लिक एक रूम में हो रही हैं। तो हम लोगों ने, जब उसने ये बात की तो हम उसको लेके चले गए एक, वहाँ पे आप प्राइवेट रूम भी बना सकते हो जिसमें सिर्फ इनवाइटेड लोग बैठ सकते हैं। तो अब अली, सलीम, मैं और याकुज़ा हम लोग एक रूम में बैठ के उसने ये सारी पर बातें की। उस लड़के का उसने इस तरह बताना शुरू किया और उसने बोला कि तुम्हारे अब्बू भी एक टाइम पे कोई आलिम थे, आमिल थे कुछ, उसने इस तरह का कुछ बोला जो कि उसके अब्बू वाकई में थे। और उसने बोला मैं तुम्हारे अब्बू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उसके अब्बू की एज काफ़ी ज़्यादा है, लाइक वो अपने 70s में ऑलमोस्ट होंगे। तो वो कहता है मैं उनका दोस्त हूँ, और वो जो आवाज़ आ रही थी याकुज़ा के माइक से, वो एक ज़ाहिर सी बात है 70 साल का कोई बंदे का अगर दोस्त होगा तो वो 20-25 साल का तो नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ यंग लड़के जैसी थी। तो एनीवेज अब हल्के-हल्के उसका उसने बताना शुरू किया तो हमने इतना सीरियस नहीं लिया। हमने बोला कोई भी हो सकता है, वही शायद अली ही हमारे साथ मज़ाक ना कर रहा हो। इस वक़्त तो हमें नाम भी नहीं पता थे एक-दूसरे के। वहाँ पे जो बस लिखे हुए थे, वहाँ पे लाइक आपकी फ़ोटो लगी हुई होती है और आपका नाम नीचे लिखा होता है जो भी आपने सेट किया होता है। जैसे यहाँ पे मेरा आ रहा है, मेरी फ़ोटो और मास सैयद लिखा हुआ है। अब वो शुरू होता है दूसरे पे। सलीम को कहता है, सलीम लड़का कहता है कि अब मुझे भी बताओ, कि मेरे बारे में भी बताओ। अब ये अली रहता था गुलशन मेमार, कराची। मैं उस दौरान था गुलिस्तान जौहर में, और जो सलीम था वो रहता था जमजमा के पास। अब होता कुछ यूँ है कि जब सलीम कहता है कि हमें भी आप बताओ हमारे बारे में, तो वो उसको ये कहता है अच्छा मुझे कुछ सेकंड्स दो, मैं अली के घर से, गुलशन मेमार से निकल के तुम्हारे पास आता हूँ। उसने ये बोला। हमें हमें अभी तक मजाक ही सब कुछ लग रहा है। कहता है कि अब मैं निकला हूँ गुलशन मेमार से, मैंने यूनिवर्सिटी रोड पकड़ी है, और ये मैं 2 तलवार, मैंने 3 तलवार क्रॉस की, मैंने 2 तलवार की, और ये मैं तुम्हारे घर के पास पहुँच गया। ये इस तरह ही हमसे बात कर रहा था याकुज़ा। और वो उसके घर पहुँच के कहता है कि ये तुम जहाँ रहते हो, अब मैं ढके छुपे अल्फाजों में बोलने लगा हूँ ये चीज़, कि जमजमा पे या इस तरह बुखारी के पास कहीं पे भी इन एरियाज़ में रात में लेट नाइट ख़वातीन खड़ी हुई नज़र आ जाती हैं, जो शायद अपना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ख़वातीन रात में नज़र आती हैं वहाँ पे जो अपने बिज़नेस के लिए होती हैं वहाँ। तो वो कहता है कि 2 ये भी खड़ी हुई हैं तुम्हारे घर के नीचे। तो अब यहाँ पे उसकी थोड़ी-सी वो हुई, क्योंकि उसके घर के नीचे ऐसा होता है। वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता है इस बारे में। कहता है अगर मैं तुम्हारी खिड़की पे पत्थर मारूँगा तुम मान जाओगे? कहता है मान जाऊँगा। उसने उसकी खिड़की पे पत्थर मारा और मेरे दोस्त ने वहाँ से रूम लीव कर दिया और वो चला गया वहाँ से। तो सलीम लड़का चला गया वो छोड़ के, क्योंकि आई डोंट नो, उसने फिर उसकी हालत ख़राब हो गई होगी। अब मैंने बोला अब मुझे भी तुम बताओ मेरा। कहता अच्छा मुझे जमजमा से निकलने दो, मुझे जौहर की तरफ आने दो। कहता यार तुम लोग मुझे बहुत ख्वार कर रहे हो। ये मैंने शारे फैसल पकड़ा, मैंने मिलेनियम से लेफ़्ट लिया और ये मैं अब जौहर एंटर हो गया हूँ। ये इस तरह हमसे बात कर रहा था, लाइक मज़ाक में भी। कहता है माज़, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे तुम्हारे घर के पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है और मस्जिद का नाम बताता है। मैंने बोला बिल्कुल है। मैंने बोला जीपीएस से बता रहे होगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई शायद आप हैकर हो गए, कुछ हो गया, आपने जीपीएस निकाल लिया होगा, लोकेशन आपको पता लग गई होगी। कहता है अच्छा। कहता है अपने मेन गेट की तरफ फेस करके खड़े हो। मैंने बोला हो गया, और मैं नहीं हुआ था, मैंने उससे झूठ बोला। कहता
मुझसे झूठ नहीं बोलो, तुम अभी मेन गेट की तरफ नहीं देख रहे हो, तुम बेड पे ही लेटे हो, सीधे खड़े हो और मेन गेट की तरफ देखो। मैंने बोला कर ही लेते हैं, क्या ही ऐसा करेगा। मैं खड़ा लाइक मेरे रूम में ही, बस जहाँ मेरा मेन गेट था उसकी तरफ मैंने फेस करके खड़ा हो गया। कहता है अब अपने राइट साइड पे देखो, साइड टेबल पे शीशा जो लगा हुआ है वो कॉर्नर से टूटा हुआ होगा। मैंने देखा वो वाकई में टूटा हुआ था। मैंने रुक गया मैं वहाँ पे। फिर वो मुझे ऐसी मेरे एरिया के बारे में बताने लगा कि यहाँ पे ये बेकरी भी है। तो मैंने बोला ऑल राइट, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ शीशे वाली चीज़ मैंने बोला ओके आई गेट इट, ये ऐसी चीज़ थी, ये आप नहीं बता पाते और आपने बता दी, लेकिन जो लोकेशंस का आप बता रहे हो वो कोई भी बता सकता है हैक करके या लोकेशन निकाल के। एक और दोस्त था मेरा उस वक्त वहाँ पे, जिसको मैंने कॉल करके बुला लिया था कि तुम भी आओ, और वो यूके में था, वो यूके में रहता था। मैंने उसको बोला तुम भी आओ और देखो ये क्या कह रहा है, शायद तुम्हारे बारे में भी बताए। अब होता ये है, वो जैसे ही मेरा दोस्त आता है, एंटर होता है रूम में, ना सलाम, रूम एज इन नॉट फिजिकली, ऑनलाइन ही वो, तो आते साथ ना सलाम ना दुआ, वो मेरे उस दोस्त को कहता है कि यार अदील, अदील नाम था उसका, और उसका नाम भी वहाँ पे नहीं था, वो उस एप्लीकेशन पे कुछ और नाम रख के आता था किसी फुटबॉल टीम का। कहता है यार अदील, तुम्हारे दोनों हाथ पे ब्लैक निशान है, जले हुए, ये किस चीज़ के निशान है? मेरा दोस्त उस वक्त मुझे कहता है वहाँ रूम में, कसमें खा के वो ये चीज़ कहता है मैं कल रात में मैं कुकिंग कर रहा था और मेरे हाथ पे ना दोनों तरफ से कढ़ाई लग गई थी, तो उसका निशान आ गया मेरे हाथ पे। ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई, इसको कैसे पता, आई डोंट नो दैट। और मेरे उसी दोस्त को, यूके वाले को, वो कहता है अपनी बालकनी में जाके खड़े हो। वो बालकनी में जाके खड़ा होता है, वो कहता है सामने देखो, बिल्कुल घर के एक येलो गेट होगा। सामने देखा, येलो गेट था, और ये हमें स्नैप्स भी भेज रहा है दोस्त पीछे से कि ये जो चीज़ें बता रहा है ये बिल्कुल सही बता रहा है। उसने ऐसे किया, ये सारी बातें बताई, और उसने हमें बोला कि ये कभी भी किसी से शेयर मत करना। उसने हमें ये बोला कि ये ना अगर मुझे पता चला तुमने किसी से शेयर किया है तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा और बहुत गुस्सा हो जाऊँगा मैं। हम जाते हैं वापस, हम प्राइवेट रूम में चले गए थे, तो हम लोग वो वापस उस रूम में जाते हैं जहाँ पे सारी आवाम बैठी हुई थी। हमने जाके उनको बताना जैसे ही शुरू किया, उसका हमें इनवाइट आ जाता है। उसने एक और रूम बना के बोला, कह रहे मैंने तुम्हें मना किया था, तुम लोगों ने फिर जाके बताया ना, तुम लोगों ने अब मुझे बहुत गुस्सा कर दिया। वो ये बोल के वो चला गया वो बंदा, और उसके बाद वो बंदा कभी मिला नहीं। उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, आज तक मिला नहीं वो बंदा। लेकिन खौफनाक बात थोड़ी ये लगी कि इसको इतनी सारी चीज़ें पता कैसे थी। ये सब मैं सॉरी, वाकई की शुरुआत की मैं जो बैक स्टोरी है वो मैं याद नहीं मुझे। ये सब हो कहाँ रहा था, कौन सी ऐप पे? क्लब हाउस एक ऐप है जहाँ पे रैंडम रूम्स होते हैं, जिन पे आप क्लिक करो तो किसी रूम में 10 मुझे याद है पहले बहुत पुरानी, ये अभी 5-6 साल पहले बन के आई थी, मशहूर भी हुई थी लेकिन चली नहीं ज़्यादा। हाउस पार्टी का वो था, ऑल्टरनेट निकला था ये। अच्छा। तो ये वो ऐप थी। तो ये वाकया ज़रा समझ नहीं आया कि ये ऐसा, मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमज़ात का चक्कर हो सकता है, वो इसी के थ्रू पता चलती है चीज़ें, और तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी। और एक और चीज़ उसने बोली थी, वो सिगरेट पी रहा था, तो आवाज़ आई थी स्मोकिंग करने की, तो मैंने उससे पूछा था कि वेप पी रहे हो? कहता नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ, और सिगरेट पे जो फ़िल्टर होता है उस पे मैं अपना खून चिपका के पीता हूँ। अब हो सकता है वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जिस तरह की वो चीज़ें बता रहा था तो हमें ये भी सच ही लग रहा था। कब, कितनी पुरानी बात है ये? 2021। 2021। तो अब वो सारे दोस्त हम आपस में फिर दोस्त ही बन गए इसी वाकये के बाद। ओके। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसके बाद उसको आप एक्सेस देते हैं, जिसके अंदर एक तो माइक का एक्सेस आ जाता है जी और ऊपर से कैमरे का भी एक्सेस आ जाता है। जी। तो आपका माइक भी ऑन हो जाता है और आपका कैमरा भी ऑन हो जाता है। कैमरा आपको उस लगता ऐप है में नहीं है, उस ऐप में कैमरा का ऑप्शन ही नहीं है, उस ऐप में नहीं, माइक है। नहीं, वो आपको लगता है कि नहीं है, हम्म। होता है। मतलब उस वो इस तरह होगा कि आपका वो पूरा फ़ोन एक्सेस कर रहा होगा इजीली, प्रॉबेबली। और इस तरीके से वो आपका जो है ना फ़ोन ऑन होगा, आपको नहीं पता चलेगा। बैक एंड पे ये सब चल रहा होता है कि वो आपको
फॉर एग्जांपल अभी मेरा कंप्यूटर अगर हैक हो जाए तो वो मेरा कैमरा आराम से ऑन कर लेगा, वो पूरा देख लेगा कि स्टूडियो में क्या हो रहा है, ये कैमरा, ये माइक, ये सब एक्टिव हो जाएगा, सही है। तो मोस्ट प्रॉबेबली शायद कोई ऐसी ऐप से कोई वो तो नहीं डाउनलोड की थी, कोई फाइल, कोई भी चीज़। नहीं, आईफोन में शायद हो भी नहीं सकती है इस तरह की थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड। एंड सेकेंडली, चले मैं विजुअल चीज़ों का तो मैं वो जैसे मैंने उसको बोला, लेकिन वो जो पहले दोस्त के साथ जमजमा पे हुआ, वो जो पत्थर, उससे वो भी, और जो दोस्त के अम्मी का मिसकैरेज का भी जो बता रहा था, वो चीज़ें तो कैमरे पे नहीं दिखती, वो चीज़ें तो हो के पुरानी हो गई। तो वो थोड़ी सी कंसर्निंग बात थी। और जैसे मेरा शीशा, मैं अपना मोबाइल, अपना कैमरा उस शीशे के पास तो नहीं लेके जाऊंगा, वो कॉर्नर पे है, मिरर जो है वो मेरे रूम के साइड टेबल पे है। तो कुछ चीज़ें जो थी वो डाउटफुल थी। जो लोकेशंस का वो बता रहा था कि मस्जिद है तुम्हारे पीछे और ये नाम है, वो मैंने उसको बोला कि ये तो आप मैप से बता रहे हो, हम उसको झूठा ही साबित करना चाह रहे थे किसी तरह। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा था जो थोड़ी सी तशवीशनाक थी। और वो बाद में ये पता चला कि वो वहाँ पे फेमस भी है उस ऐप पे इस चीज़ के लिए। वो ऐसी चीज़ें बताता आया है लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीनों का वो बड़ी ऐसी चीज़ें बताता था। हमारी एक दोस्त भी इनका शिकार बन गई थी। वो उनके बर्थ मार्क बता रहा था कि कहाँ है, तो वो ये भी बता रहा था और सच बता रहा था। मतलब और उसके बाद आप लोग कभी उससे मतलब वो कहीं मिला नहीं आप लोग, अगर आप कह रहे थे बहुत ढूंढा। एक दफ़ा ट्विटर पे मिला था, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। वो किसी और के साथ ये चीज़ कर रहा था। और वो नाम शायद उसने प्रोबेबली बदल लिया होगा। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये वही लड़का है जिसने जैद अली के साथ भी ऐसा कुछ किया था, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। मेरे ख्याल से शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नहीं, मुझे आई हैव नो क्लू, ऐसा कुछ हुआ था? मैं देखा था, मैंने ऑनलाइन जैद अली का वो कुछ बता रहा था और ही वाज फ्रीकिंग आउट, अपनी बीवी को बुला के बता रहा था कि ऐसे ऐसे ये बंदा आके बोल रहा है।